अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। याद रहे कि ये थर्ड टेंस का थर्ड पार्ट है। फ्यूचर का ये थर्ड पार्ट है। पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट डिस्कस किया था, उसके बाद फिर हमने फ्यूचर कंटिन्यूस डिस्कस किया और आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्शन व्हिच इज थॉट टू बी डन इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि हमें ये बताता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कोई एक्शन मुस्तकबिल में होगा, यानी कि वो फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म होगा। तो इस किस्म के टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट्स हम पहले रखते हैं, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब में शल हैव और विल हैव का इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ हम शल हैव इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल हैव इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे इसमें एक मेन पॉइंट होती है परफेक्ट टेंस को समझने के लिए कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ होता है। अगर प्ले है प्लेड, अगर राइट है तो रिटन, अगर गो है तो गोन। यानी कि हम परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या वो फ्यूचर हो, उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसको बस यही है कि अगर आपने इंडेफिनाइट समझ लिया है तो इसके हेल्पिंग वर्ब ऑलमोस्ट हर उसमें यही यूज़ हो रहा है। शल उसके बाद फिर जैसे कंटिन्यूस में शल के साथ बी लग गया और विल के साथ भी बी लग गया, तो परफेक्ट में शल के साथ हैव लगेगा और विल के साथ भी हैव। शल हैव और विल हैव इसमें इस्तेमाल होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आई शैल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय मंडे। मैं मंडे तक असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय मंडे। अच्छा, यहाँ पर जो नॉट है, यानी कि जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो जो नॉट होता है वो हम शल और हैव के, यानी कि दो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जो दो लफ्ज़ हैं उसके बीच में रखते हैं। यानी कि आई शल नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय मंडे, यानी मंडे तक मैं असाइनमेंट ख़त्म कर चुका हूँगा, और शल नॉट में नहीं कर चुका हूँगा। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा शल आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय मंडे। क्या मैं मंडे तक असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के बाद हम इसका एक और सेंटेंस देखते हैं। इसके और सेंटेंस में है कि दे विल हैव फिनिश्ड मेकिंग द ब्रिज बाय जनवरी। ये वो जनवरी तक फिर फिनिश वो ब्रिज बना चुके होंगे, यानी ब्रिज बनाना ख़त्म कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव फिनिश्ड मेकिंग द ब्रिज बाय जनवरी, वो जनवरी तक ब्रिज बनाना ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। विल दे हैव फिनिश्ड मेकिंग द ब्रिज बाय जनवरी, क्या वो जनवरी तक ब्रिज बनाना ख़त्म कर चुके होंगे। तो ये इसके दो एग्जांपल्स थे जिसके हम तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव डिस्कस किए। एक दो और सेंटेंस हैं। अलेक्स विल हैव सबमिटेड द टेंडर बाय टुमारो। कल तक अलेक्स वो टेंडर जमा करा चुका होगा। ही विल हैव क्लीन्ड द हाउस बिफोर हर फादर कम। वो अपने बाप के घर आने से पहले घर की सफाई कर चुका होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी एक्सरसाइज है जो कि आपने
ट्रांसलेट करनी है। उसमें है आई शैल हैव रिटन द आर्टिकल on different topics before you come. Robert will have read various kinds of books. They will have played football in that field before you reach. Bob will have gone to the library before he comes to the class. We shall have shopped in the market before you come home. We shall have watched a movie in this cineplex before you come. I shall have helped him to do the task before the class start. We shall have enjoyed the musical drama before the game show starts. I shall have arranged all the necessary material before the program start. ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आप लोगों ने ट्रांसलेट करने हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।